पूरे भारतवर्ष में मोदी की गारंटी की गाड़ी घूम रही है और वही मोदी की गारंटी की गाड़ी बंगाल में भी हर जगह घूम रही है। और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुआ उसी दिन से शुरू करके पहले तो नरेंद्र चक्रवर्ती इस मोदी की गारंटी की गाड़ी को रोके और बोले किसी हाल में यहाँ पर प्रचार नहीं किया जाएगा। पहला उसी दिन से शुरू हो गया था तृणमूल का धमकाना चमकाने का राजनीति। उसके बाद देखे आज बाराबंकी में सुबह से कापिस्टा में चल रहा था, हमारे लड़के वहाँ पर ही वॉलिंग कर रहे थे, उनको जाके धमकाया चमकाया। और उसके बाद शाम को जो नतीजा निकल के आया कि वही मोदी की गारंटी की गाड़ी जिसमें डिस्प्ले लगा हुआ था वो गाड़ी घूम के अपने समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। उसी समय कुछ दुष्कृति उसको हाथ दिखा के रोकने के बाद हमारे ड्राइवर के ऊपर चढ़ाव हुए, उनको मारे, वो किसी तरह अपना जान बचा के गाड़ी स्टार्ट करके भाग आए। उस निकलते समय में ईंटा पत्थर चला के लाठी से गाड़ी पे आक्रमण किया गया और गाड़ी का हेडलाइट भी फूटा। असल में परिस्थिति ये है, बंगाल आज जो है वो कश्मीर से भी भयंकर परिस्थिति में खड़ी है। और तृणमूल के राज में यहाँ की जो तांडव बाहिनी, लुंगी बाहिनी है, इन लोगों का जो इफेक्ट हर गली में, हर मोहल्ले में ये लोग एक एक करके शेख शाहजहां तैयार करके रखे हुए हैं और हर मोहल्ले को ये लोग संदेश खाली बनाने के और बढ़ रहे हैं। तो ये नतीजा इनका अत्याचार का जो प्रतिफलन होगा ये 13 तारीख को वोट बॉक्स में दिखेगा। और ये अत्याचार का जवाब और इनका जो ये लूट मार और जो गंदी राजनीति चल रही है बंगाल में, इसका समाप्ति 13 मई को बंगाल की जनता करेगी। ड्राइवर को भी मारा गया, ड्राइवर को भी गाड़ी रोक के, मैंने जैसे बोला, गाड़ी को हाथ दिखा के रोका गया, फिर ड्राइवर को मारा गया। ड्राइवर सोचे कि कोई कार्यकर्ता होंगे, लेकिन पता चला कि जब मारने लगे तब उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये तो कार्यकर्ता नहीं है। उसके बाद मारने के बाद उनके गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया और लाठी डंडे से ये मोदी की गारंटी की गाड़ी को तोड़ा गया। देखिए पहले आपको आलूवालिया जी आसनसोल में आने के बाद, बीजेपी का प्रार्थी आसनसोल में आने के बाद बाराबंकी में तो मीटिंग हुआ था। वो मीटिंग में तो आप लोग देखा चेयर उठा के मारामारी चल रहा था मीटिंग के अंदर। तो वो जगह बीजेपी का जो मीटिंग हो रहा था, मीटिंग के अंदर में तो तृणमूल का आदमी जाके तो मारामारी नहीं किया है। वो बीजेपी का जो ग्रुपबाजी है वो उसका सामने कैंडिडेट का सामने आया। और यही प्रार्थी आपको कुल्टी में भी प्रचार में जब किया था, वहाँ भी उसका सामने भी कॉपी खूब का सामने करने पड़ा। वो भी आपको तृणमूल का आदमी तो नहीं था कॉपी खूब जगाने के लिए आया, वो भी बीजेपी के आदमी उसको कॉपी खूब जगाया। आज उसका प्रचार का गाड़ी किया है तो प्रचार का गाड़ी के ऊपर जो भी हमला हुआ वो बीजेपी के आदमी किया, तृणमूल का आदमी तो वहाँ किया नहीं है। एक तो भी तृणमूल का आदमी को आप दिखा दीजिए उसके बीच में किया है बोल के आपका पास अगर फुटेज है तो उसमें चेहरा में दिखा दीजिए, ये आदमी का चेहरा तृणमूल का, ये तृणमूल का लड़का था, एक तो को दिखाइए। बीजेपी का अंदर ही में इतना ग्रुपबाजी हुआ है, इतना ग्रुपबाजी चल रहा है, वो लोग प्रार्थी के सामने मारामारी कर रहा हूँ। तो यही अवस्था में बीजेपी आज यहाँ है। अब कुछ दिन पहले क्या, कल आपको योगी जी का आपको जनसभा हुआ था, ये आपको मालूम होगा, अंडाल ब्लॉक के अंदर में हुआ था। अब क्या हुआ था अंडाल सभा में, वहाँ भी आपको पब्लिक का भीड़ जुटाने नहीं सका। वहाँ वो आके जितना ममता जी के विरुद्ध में बोला है, जितना हमारा नेता का विरुद्ध में बोला, अब बंगाल का विरुद्ध में वो जितना भी बोले, वो जितना बोलेगा उतना बंगाल का जनता एक हो जाएगा और तृणमूल कांग्रेस का पक्ष में वोट देगा। ये 2021 का विधानसभा में दिखाया था। यही योगी जी आया था 21 का विधानसभा में, बहुत जगह मीटिंग करके चला गया। क्या लाभ हुआ उसको? जे जगह मीटिंग किया वो सब जगह तृणमूल कांग्रेस जीत के आया। तो आपको मीठू चक्रवर्ती भी तो आया था परसों जी, वो भी आपको हेलीकॉप्टर में आया था, प्रचार किया था। बहुत आदमी बोलता था हम लोग का नेत्री हेलीकॉप्टर में आता है तो भीड़ जुटता है हेलीकॉप्टर देखने के लिए, नहीं तो हमारा नेता हेलीकॉप्टर में आता है तो भीड़ जुटता है हेलीकॉप्टर देखने के लिए। तो मीठू चक्रवर्ती भी तो हेलीकॉप्टर में आया था। आप लोग तो हेलीपैड देखा होगा, हेलीपैड में कितना आदमी था? मिठुन जब उतरता था तो हेलीपैड में तो 50 आदमी भी नहीं था, है? तो उन लोग तो उसका जो प्रोग्राम जो आपको जमुड़िया में हुआ, अब 400 से 500 आदमी से बेसी प्रोग्राम में था, बताइए आप। तो आज बीजेपी को रिजेक्ट कर रहा हूँ, ये खाली बंगाल में रिजेक्ट नहीं हो रहा, पूरा भारतवर्ष में बीजेपी की अवस्था खराब है। मोदी जी का यही क्षमता नहीं, 10 बरस 12 बरस चलाने के बाद जो आपको बीजेपी का कैप्टन बोलते हैं अपने आप को, और गवर्नमेंट में वो प्राइम मिनिस्टर था, इतना डेवलपमेंट का नाम इतना दिन बोलता था, हम बहुत डेवलपमेंट का काम किया,
तो उसका कमदा है कि इलेक्शन में डेवलपमेंट का नाम पर वोट मांगे। जो केंद्रीय गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट किया वो डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगने का क्षमता बीजेपी का एक नेता का है। बीजेपी का सुप्रीमो का नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी का। तो बाकी ये आयरा गहरा जो नेता आ रहा है, योगी पूगी जैसा जितना नेता आ रहा है, इन नेता लोगों को बोलने का क्षमता है। इन लोगों के पास खाली दो ही मुद्दा है, एक हिंदुत्व, टू राम। ये छोड़ के तो लोग वोट नहीं मांग सकते। कि राम जी को आप बाहर साइड में रखिए और हिंदुत्व मुद्दा को साइड में रखिए। जैसे पश्चिम बंगाल का जनता, पश्चिम बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व, पश्चिम बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का नेत्री और नेता ममता दी और अभिषेक बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट जो सरकार में आने के बाद पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट किया है, ये डेवलपमेंट का नाम पर जो वोट मांगता है हम लोग जनता से, और जनता ये डेवलपमेंट का नाम पर हम लोग को वोट देता है तो हम लोग जीत के आता है। बीजेपी का क्षमता है डेवलपमेंट का नाम पर वोट मांगे। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।